कॉमरेड कांताराव, जनरल सेक्रेटरी, कॉमरेड मनोज, प्रेसिडेंट, कॉमरेड रामबाबू, सेक्रेटरी AIBA, कॉमरेड सुशांत गुप्ता, I will say कॉमरेड सुशांत गुप्ता, जोनल मैनेजर, कॉमरेड धनंजय कुलकर्णी, and Comrade Tiwari, President, All India Bank of Maharashtra Employees Federation. Very good afternoon, comrades. कॉमरेड, आज मुझे बहुत खुशी है, गर्व है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज यूनियन APTS का इनॉग्रेशन कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया, आज सेकंड कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर रहा हूं. As far as Bank of Maharashtra Officer Association and Hyderabad Zone, erstwhile Hyderabad, now it is Vijayawada also split, but Hyderabad Zone और Bank of Maharashtra Officer Association का एक नाता जो है वो बहुत बड़ा प्यार भरा नाता है. मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है, मेरे पुराने कलीग्स सब यहां देख रहे हैं, मेरे गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर सब लोग हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स है, परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव्स, एक्स ऑफिस बेरर्स भी है. एक एक का नाम लिया तो बहुत बड़ी लिस्ट है यहां, जो सब मेरे लीडर्स और गाइड रहते थे और बहुत बार, बहुत सालों से हमारा ये रिश्ता चला है. आज ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है एक अलग जंक्चर पे हो रही है. रिसेंटली दोनों यूनियन, ट्विन मैनर के दोनों यूनियन, अपेक्स यूनियन AIBA एंड AIBOA जनरल बॉडी हो गई है. ऑल इंडिया फेडरेशन के बहुत सारे यूनिट से मेजॉरिटी यूनिट का भी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुआ है. अपेक्स बॉडी के ऊपर चैलेंजेस बहुत सारे हैं. नाउ बायपार्टिएट इज ऑन द वे, 5 days वीक, वर्क एंड लाइफ बैलेंस, देयर आर सो मेनी इश्यूज एंड चैलेंजेस. तो यूनिटी इज मस्ट रिक्वायर्ड. एज फार एज बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज कंसर्न, लास्ट एक साल में हमने एक अभूतपूर्व यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियन का गठन किया था. वी हैव सेट एन एग्जाम्पल इन बैंकिंग इंडस्ट्री. देयर कैन बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल कि हमने क्या पाया, क्या खोया, बट जो हमने यूनाइटेड फोरम फॉर्म करके दिखाया, न भूतो न भविष्यति, 40 सालों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की फर्स्ट टाइम आई ऑब्जर्व की इतनी हेवीली यूनियंस के ऊपर आई थी. पर्टिकुलरली ये चेयरमैन के जमाने चेक ऑफ बंद किया था, चार्जशीट इशू किए थे, सस्पेंशन किए थे, ट्रांसफर किए थे, व्हाट नॉट, बट फिर भी यूनाइटेड फोरम एंड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ कॉमरेड देवीदास तुलजापुरकर, धनंजय कुलकर्णी एंड ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन, बहुत अच्छा हमने उनको जवाब दिया. बहुत सारे चीजें अभी होना भी बाकी है, बट मैं देखता हूं कि आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंबर 1 है. 3 साल से सभी लोगों ने अपना तारीफ किया. इसलिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 3 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है वो किसके लिए हुआ है, व्हाट इज द रीजन. उसके पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बिजनेस कॉम्पोजिशन था, बल्क डिपॉजिट, बल्क एडवांसेस मोर देन 65% होते थे. AS राजू चेयरमैन करके जब उन्होंने दौर संभाला तो वो कौन से बैकग्राउंड से आए थे. उसी टाइम चेयरमैन मराठे साहब का अरेस्ट हुआ था, एक्स चेयरमैन मनोज साहब का भी अरेस्ट हुआ था, उनके बाद में वो आए थे. तो उनके दिमाग में आज भी एक डर है कि अगर कुछ भी मैंने मेजर डिसीजन लिया, कुछ एडवांसेस किए, क्योंकि मराठे साहब का एक एडवांसेस के लिए उनको सब कुछ झेलना पड़ा था, वो इलीगल था बट झेलना पड़ा था. ऑन दैट बैकग्राउंड दे हैव टेकन कॉन्शियस डिसीजन कि हेड ऑफिस से मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करना है वो नीचे से करो. एज अ यूनियन, एज अ ट्विन मैनर, वी वेलकम दैट. सो कॉम्पोजिशन हैज चेंज्ड एंड नाउ 65% रिटेल हैज टेकन प्लेस एंड 35 बल्क ओनली. बिकॉज ऑफ रिटेल कासा बढ़ गया, मार्जिन बढ़ गया और बैंक का प्रॉफिट हो गया. और इसलिए ऑल पैरामीटर्स में लास्ट 3 साल हम अच्छे खासे नंबर 1 से ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक में है. बट जब कॉम्पोजिशन चेंज होता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रेशर कहां आता है,
तो सबसे ज्यादा प्रेशर ब्रांचेस में आ रहा है। लास्ट 2 साल में वट एवर एडवांसेस सैंक्शन बाय बैंक, उसमें से मोर देन 80% सैंक्शन बाय स्केल 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। 80% एडवांसेस। जैसे हम नंबर 1 प्रॉफिट में अच्छा सा परसेंटेज प्रॉफिट में है, नंबर 1 ऑल पैरामीटर्स में है, वैसे भी हम नंबर 1 नीचे से है। कहा है हम? पर एम्प्लॉय बैंक, पर एम्प्लॉय इन पब्लिक सेक्टर बैंक, हम नीचे, वो कभी कोई देखते नहीं है। दूसरा, लास्ट कंटिन्यूअस 3 to 4 इयर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय है वो कम होते जा रही है। और अलग बैकग्राउंड पे आप देखोगे नए 8-10 जोन बन गए, मोर देन 200 ब्रांचेस ओपन हो गए, 300 पाइपलाइन में है, बट देयर इज नो रिक्रूटमेंट। ये पर्टिकुलर चेयरमैन आने के बाद उन्होंने यूनियन के साथ डिस्कशन बंद किया है। उनको लगता है मैं क्यों बात करूं और मेरा ही सब सही है। बट मैं बोलता हूं कि ये मैनेजमेंट ने, आपने विटनेस किया है कि पहले जोन मर्जर का पैड चलाया था। पुणे वेस्ट, पुणे सिटी मर्ज किया था, मुंबई के 4 जोन 2 जोन में मर्ज किए थे। हम रिपीटेडली उनके साथ झगड़ा कर रहे थे कि ये गलत है। बैंक मैनेजमेंट को 2, 3, 4 साल लगा कि यूनियन कहती थी उस टाइम वो सही है, और तभी उन्होंने जाके जो हमारी डिमांड थी, पुणे सिटी और पुणे वेस्ट जो मर्ज किया था वो डीमर्ज किया, एमसीआर एमएसआर डीमर्ज किया, थाना रायगढ़ डीमर्ज किया। ओनली एक जो पुरानी बाकी है वो हमारा रत्नागिरी जोन और गोवा जोन का बाकी है। और इन एडिशन टू दैट हमारा जो डिमांड था, उन्होंने नासिक स्प्लिट करके दिया, गुजरात और अहमदाबाद और सूरत स्प्लिट किया। लगातार मोर देन 6 years 7 years हम बोलते रहे हैं। जहां से आए थे डीजीएम करके कलकत्ता जोन उस टाइम 12 स्टेट्स में था। आफ्टर दैट सो मेनी डिस्कशन के बाद उन्होंने कलकत्ता में भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी अलग कर दिया, दिल्ली, नोएडा अलग कर दिया। बट यूनियन का कहना मानने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। आजकल आप देखते हो डीमोनेटाइजेशन 2000 रुपीज की नोट बंद हो गई। वो क्यों लाई थी, क्यों बंद हो गई थी, वो उनको ही पता है। वैसे ही अभी आज मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं ये चेयरमैन को कि मर्ज क्यों किया था और डीमर्ज क्यों कर रहे हो। आज आप हैदराबाद जोन की बात कर रहे हो, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को पता है कि हैदराबाद जोन की जो सबसे बड़ी ब्रांच है कारपोरेट फाइनेंस ब्रांच, कारपोरेट ब्रांच का बिजनेस, टोटल हैदराबाद ब्रांच का बिजनेस का 60% बिजनेस है। और ये टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि इन कमिंग डेज दिस ब्रांच, कारपोरेट फाइनेंस हैदराबाद ब्रांच विल डिलिंक्ड and directly it will attach to a head office balance sheet. So what will happen? हैदराबाद जोन का 60% बिजनेस वहां दिखाई नहीं देगा। यह डिसीजन उन्होंने विदाउट डिस्कशन विथ यूनियन लिया है। फॉर द सेक ऑफ अपोज वी डोंट वांट टू अपोज इट ऑल्सो, बट क्या होने वाला है? यही जोनल मैनेजर आज जो बात करके गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो यहां नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दिया, आई एम थैंकफुल टू हिम। उन्होंने बोला मेरा सब स्टाफ ने मुझे हेल्प किया, मेरे पीटीएस ने, मेरे स्पेशल असिस्टेंट ने उनको हेल्प किया। बट मैं आज उनको सवाल पूछना चाहता हूं, आज कोई भी, इसलिए आप डीजीएम बन गए, बट आज ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि देयर इज नो पीटीएस, नो सब स्टाफ, नो क्लर्क देयर विल बी। तो हम किसके साथ सीखेंगे? Nobody is talking. Unfortunately, no executives have guts to talk about the recruitment. उसमें गट्स की क्या बात है? जो फैक्ट एंड फिगर्स है वही बोलना है, बट nobody. सब लोग बॉसेस को प्रेज करने की खुशी में है। यही जोनल मैनेजर, आप सभी के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आने वाला है। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम इंडिविजुअली। 60 साल हो गए हैदराबाद जोन बनके, 60 years मोर देन, am I right? मधु करेक्ट मी। उसका हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो 800 करोड़ है। और ये जो आज हैदराबाद की प्रेस करके गए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? विद इन 1 year 60 साल में 800 करोड़, और नेक्स्ट 1 year में उनको 1000 एडिशनल हाउसिंग लोन चाहिए। प्रैक्टिकल कुछ तो होना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। कल हमारी मुलाकात होगी तो आई विल डिस्कस इट वेरी। तो आपके ऊपर प्रेशर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। जो यूनिटी हमने दिखाई आज तक वो कंटिन्यू करो।
यूनाइटेड फोरम का रिवाइटलाइजेशन हम जून में, मिड जून में और बाद में करके आधे जो क्या क्या करना है, अनफिनिश्ड एजेंडा जो है उसके बारे में बात करेंगे। कॉमरेड्स, वक्त बहुत हुआ है, बट कैटेगरली आई वांट टू स्पेल आउट हियर स्पेसिफिकली। I request Comrade Rambabu and Comrade Dhananjay to please listen for 1 minute. Kantarao, रिसेंटली AIBA का कॉन्फ्रेंस हो गया। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि देयर इज स्टिल सम मिसअंडरस्टैंडिंग गोइंग बिटवीन अपेक्स बॉडी लेवल, बट फ्रॉम दिस डायस एज अ चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर एसोसिएशन, I want to announce here, whatever decision, whatever conflict or misunderstanding will be in apex level, that will not have any impact in Bank of Maharashtra. In Bank of Maharashtra, we are with twin manner and we will be in twin manner only. That much assurance I want to give you. Comrades, on behalf of Bank of Maharashtra Officer Association, I greet this second conference. Now, thank you very much for inviting me. Thank you, thank you. AIBA Zindabad. Twin Manor Zindabad. Twin Manor. Thank you. Thank you, Comrade Tamane ji. Now, on behalf of our AAB APTS unit, I request office bearers to facilitate Sri Tamane ji. Sir.